हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप घर बैठे इग्नू में एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम एक बार में दो दो कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन रेगुलर से दो कोर्स नहीं कर पाते हैं। तो आप इसके लिए घर बैठे इग्नू से एडमिशन लेकर एक कोर्स डिस्टेंस से कर सकते हैं। इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे आप एडमिशन लीजिएगा, कैसे प्रोग्राम सेलेक्ट कीजिएगा और कैसे जो है अपना स्टडी सेंटर चूज कीजिएगा। तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दी जाएगी। साथ ही हम आपको इसमें ये भी बताएंगे कि आप अपने फी में कैसे 15% का डिस्काउंट ले सकते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए, आपको सारी जानकारी समझ में आएगी। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इसी तरीके के जो अपडेट्स हैं वो लगातार आप तक मिलते रहें और आपका जो दोस्त है उसका भी एडमिशन ईजिली हो सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब चलते हैं दोस्तों, किसी भी आप क्रोम पे जाइएगा और वहाँ पे आप इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आएगा, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। यहाँ से इजीली आप इस साइट पे आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों, ये जो एडमिशन है वो जनवरी 2024 का जो है वो ऑन कर दिया गया है। 31 जनवरी 2024 तक जो है एडमिशन प्रक्रिया चलेगी। तो इसमें आप 31 जनवरी 2024 तक जो है एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड पहले से है तो आप उसको डालकर यहाँ पे इस कैप्चा को डालकर लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन आप पहली बार आए हैं तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल कर आ जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले जो है आपको यूजर नेम डालना है। आप जो भी यूजर नेम रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो कोई भी एक यूजर नेम डालिएगा, वही आपका यूजर नेम रहेगा। इसके बाद आपका जो नाम है वो आपको नाम डालना होगा, जो आपका डॉक्यूमेंट में नाम होगा वो आप यहाँ पे नाम डालिएगा। इसके बाद अपने ईमेल आईडी को डालिएगा, अपने ईमेल आईडी को कंफर्म कीजिएगा। फिर आपको 6 डिजिट का एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा, जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर यूज होना चाहिए। सभी चीज़ों का मिक्सअप करके एक आप जो है पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा और डालिएगा। फिर अपने पासवर्ड को कंफर्म कीजिएगा। आपके पास जो मोबाइल नंबर होगा उस मोबाइल नंबर को डालिएगा, मोबाइल नंबर को कंफर्म कीजिएगा। उसके बाद इस कैप्चा को डालिएगा और रजिस्टर सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों, आपका जो है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर यूजर में आप जो यूजर बनाए होंगे उसको डालिएगा, फिर पासवर्ड को डालिएगा। इसके बाद इस कैप्चा को फिल कीजिएगा, फिर लॉगिन वाले सेक्शन पे क्लिक कर दीजिएगा। अब दोस्तों, आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा, जिसको नीचे कीजिएगा और इसको टिक आउट करेंगे, फिर सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों, आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल कर आ जाएगा, जहां पे आपको आपकी पर्सनल डिटेल दिख जाएगी। सबसे पहले आपका नाम दिख जाएगा। आप अगर चाहें तो यहाँ पे नाम में चेंजेज कर सकते हैं। इसके बाद अपने माताजी का नाम डालिएगा, जो भी आपके माताजी का नाम होगा उस माताजी का नाम डालिएगा। फिर आप एक गार्जियन को यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। फादर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, मदर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, हस्बैंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आप जो भी गार्जियन बनाना चाहते हैं आप उनका नाम यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे फादर्स को सिलेक्ट करेंगे तो अपने पिताजी का नाम यहाँ डालिएगा। अगर आप मदर सेलेक्ट करते हैं तो माताजी का नाम डालिएगा। अगर हस्बैंड सेलेक्ट करते हैं तो अपने पति का नाम डालिएगा। तो जो भी आप यहाँ सिलेक्ट करते हैं उनका आपको नाम डालना होगा। इसके बाद दोस्तों, अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए ईयर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, मंथ आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और डेट यहाँ से सिलेक्ट। इस तरीके से अपने डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना है। फिर आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी को आप यहाँ को सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आप मेल हैं फीमेल हैं तो यहाँ पे आप सिलेक्ट करेंगे। ये आपका इंडियन ही रहेगा। आप किस एरिया से आते हैं, अर्बन है, रूरल है, तो आप जिस भी एरिया से आते हैं उस एरिया को सिलेक्ट करेंगे। माइनॉरिटी में आपको यस या नो में जवाब देना है। आप माइनॉरिटी से आते हैं नहीं तो आपको यहाँ जवाब देना होगा। इसके बाद दोस्तों, आप किस रिलीजन से आते हैं तो आपको रिलीजन सिलेक्ट करना होगा। हिंदू है, मुस्लिम है,
तो जिस भी रिलीजन से आते हैं वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका सोशल स्टेटस क्या है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन है, तो इस दोनों में अगर कुछ है तो है, आप चूज कीजिए, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो आप इसमें डालिएगा। ईमेल आईडी है तो डालिएगा, अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो डालिएगा, नहीं है तो छोड़ दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप किसी भी तरह के कोई दिव्यांग हैं तो आप यस या नो में जवाब दे सकते हैं। अगर हैं तो सिंपली इसको यस कीजिए, और किस तरह के दिव्यांगता है वो आपको यहाँ से चूज करना होगा। अगर आप दिव्यांग नहीं है तो सिंपली इसको नो कर दीजिए, ये डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप किसी भी तरह के एम्प्लॉयड हैं तो आप यहाँ से एम्प्लॉयड चूज कर सकते हैं। अगर नहीं एम्प्लॉय हैं अनएम्प्लॉयड पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी स्कॉलरशिप की डिटेल देनी है। अगर आपको किसी तरह का स्कॉलरशिप मिला है तो उसकी जानकारी आप इसमें फिल कर सकते हैं। अगर नहीं मिला है तो इसको आप सिंपली छोड़ सकते हैं। फिर सबमिट वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा, जहां पे आपको सारी जानकारी दिख जाएगी। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है तो आप नेक्स्ट कीजिएगा। किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो आप एडिट कर सकते हैं। दोस्तों ये जो फॉर्म फिलअप किया जाता है सिर्फ एक डेमो के पर्पज से किया जाता है, तो इसमें जो भी जानकारी दी गई है वह एक डमी जानकारी दी गई है। तो आप अपनी जानकारी सही से ध्यान पूर्वक फिल कीजिएगा, किसी भी तरह का कोई मिस्टेक नहीं कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आप जिस भी प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं उस प्रोग्राम का आपको चयन करना है कि आप जो प्रोग्राम लेना चाहते हैं। जैसे आप किस प्रोग्राम में लेना चाहते हैं, बैचलर में एडमिशन लेना चाहते हैं, सर्टिफिकेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, डिप्लोमा में एडमिशन लेना चाहते हैं, मास्टर में या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में, तो जिस भी क्लास में आप एडमिशन लेना चाहते हैं यहाँ से आप चयन कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि बैचलर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बैचलर सेलेक्ट कीजिएगा। तो आपको जो है मोड ऑफ स्टडी आपको जो है ओडीएल सेलेक्ट करना है। अगर आप इसी तरीके से मास्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं फिर आपको इसको ओडीएल सेलेक्ट करना होगा। तो किसी भी चीज़ में आपको एडमिशन लेना है आप बस यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा, उसके बाद सारी प्रक्रिया उसी तरीके की चलेगी, किसी में किसी भी तरह का कोई चेंजेज नहीं होगा। तो मैं मास्टर के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मास्टर सेलेक्ट करूँगा, इसे OWL रहने देंगे। इसके बाद जो है सिलेक्ट प्रोग्राम फॉर एनरोलमेंट, जो है आप किस, जैसे मान लीजिए आप मास्टर में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मास्टर में किस सब्जेक्ट के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। जैसे मास्टर में आप किस सब्जेक्ट में मास्टरी करना चाहते हैं वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसमें सभी आपको कोर्स दिख जाएगा। तो जिस भी कोर्स के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हैं आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे अगर मैंने कॉमर्स सेलेक्ट किया तो ये कॉमर्स आ गया। अब आपका रिलीजन्स कोड फॉर एडमिशन जो है वो दिख जाएगा। तो आप जिस भी कोर्स को यहाँ सेलेक्ट कीजिएगा उसके हिसाब से जो है आपका रिलीजन्स कोड एडमिशन आएगा। जैसे मान लीजिए आपका नियरेस्ट कोड एडमिशन ये होता है कि आप को कभी इग्नू से रिलेटेड कोई जानकारी लेनी हो, कुछ लेना हो तो आपको कहाँ जाना होगा, तो आप उस अकॉर्डिंग जो है अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर सकते हैं कि आपका नियरेस्ट कौन सा जगह है। तो ये जो है आपके कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कोर्स में जो है रिलीजन्स कोड आता है वो शहर का या नहीं आता है। तो आप एक बार यहाँ से चूज जरूर करके चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आपका स्टडी सेंटर कहाँ है। स्टडी सेंटर से आप जहाँ पे जाकर एग्जाम दे सकते हैं, अपना असाइनमेंट जमा कर सकते हैं या किसी भी तरह का कोई जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ से अपने असाइनमेंट स्टडी सेंटर को आपको चूज करना है। तो जो भी आपका रिलीजन्स कोड होगा उसी के अकॉर्डिंग जो है आपका स्टडी सेंटर आएगा। तो यहाँ से अपने स्टडी सेंटर को सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद आप जिस भी मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश में या हिंदी में, तो आपको यहाँ से चयन करना है। इसके बाद अगर आप किसी भी तरह का इग्नू का स्टूडेंट रह चुके हैं तो आप यस या नो में जवाब दीजिएगा। अगर आप इग्नू का स्टूडेंट है तो सिंपली इसको यस कीजिएगा। फिर आपका कौन सा प्रोग्राम था ये प्रोग्राम आपको बताना है। आपका इनरोलमेंट नंबर क्या है वो आपको डालना है। अगर नहीं है तो सिंपली इसको नो कर दीजिए। इसके बाद सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही सबमिट कीजिएगा अब आपके पास दी गई सभी जानकारी दिख जाएगी। आप सभी जानकारियों को एक बार ध्यानपूर्वक देखिएगा।
अगर लगता है सभी जानकारी सही है नेक्स्ट कीजिएगा। किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी होगी। जैसे आप जो भी प्रोग्राम सिलेक्ट किए होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है आपके पास यहाँ पे आपको रिलेटिव जो है क्वालिफिकेशन है वो दिख जाएगी। जैसे मैंने मास्टर सेलेक्ट किया तो हमें ग्रेजुएशन की जानकारी दिख रही है। आप ग्रेजुएशन सेलेक्ट किए होंगे तो आपको 12 की जानकारी दिख रही होगी, तो यहाँ से आपको दिख जाएगी। इसके बाद आपका मेन सब्जेक्ट कौन सा था वो आपको यहाँ से चूज करना होगा। जो भी आपका मेन सब्जेक्ट था वो चूज कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका पासिंग ईयर कौन सा है वो आपको यहाँ दिख जाएगा। जिस भी ईयर में आप पास आउट हैं वहाँ से पासिंग ईयर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप किस डिवीजन से किए हैं, फर्स्ट किए हैं, सेकंड किए, थर्ड किए, पास किए, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आपका टोटल कितना मार्क्स था, तो 60 से लेकर 90 के बीच में, 100 के बीच में ये मार्क्स दिया गया है। आपको जितना भी परसेंटेज आया यहाँ से परसेंटेज सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों आपका बोर्ड का कोड क्या है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। आपके बोर्ड का जो भी कोड होगा इसमें दिया गया है तो यहाँ से सिलेक्ट कीजिएगा। अगर लगता है कि आपके बोर्ड का कोड नहीं दिया गया है तो यहाँ पे नॉट लिस्टेड इन दिस लिस्ट है, आपको इसको सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों अपनी यूनिवर्सिटी का नाम आपको डालना है, तो जो भी आपका यूनिवर्सिटी नेम होगा आप यहाँ से डालिएगा। इसके बाद दोस्तों अगर आप NAD यूजर नेम के लिए एप्लीकेबल होंगे तो आप इसमें डालिएगा। NAD सर्टिफिकेट ID होगा तो आप यहाँ डालिएगा, नहीं होगा छोड़ दीजिएगा। अगर आपका यूनिवर्सिटी रोल नंबर होगा तो डालिएगा, अगर नहीं है तो सिंपली इसको छोड़ दीजिएगा। फिर सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपके पास ये सारी जानकारी दिख जाएगी, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर लगता है सभी जानकारी सही है तो सिंपली इसको नेक्स्ट कर दीजिएगा। किसी भी तरह का कोई दिक्कत है तो एडिट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पे हमें दो ऑप्शंस मिल जाएगा। पहला है कि आप अगर चाहते हैं कि मटेरियल डिजिटल फॉर्म में प्राप्त करना तो आप इसको टिक आउट करेंगे। इसमें क्या होगा कि आपके फी में 15% का डिस्काउंट मिल जाएगा, जिसमें आपको किताब जो है आपके मोबाइल पे भेज दिया जाएगा। मोबाइल की मदद से आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टडी मटेरियल को चाहते हैं प्रिंटेड रूप से प्राप्त करना, किताब प्राप्त करना, तो आप नीचे वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको आपके एड्रेस पे किताब को भेज दिया जाएगा। तो आप दोनों में से किसी भी चीज़ों का चयन कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि हम किताब नहीं ले, मोबाइल से ही पढ़ ले, तब 15% का डिस्काउंट आपको फी में मिल जाएगा। फिर आपको इसको टिक आउट करना है। इसके बाद दोस्तों आपको सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में जितना पढ़ना है वो सभी किताबों का नाम यहाँ पे दिख जाएगा, सभी कोर्स का नाम दिख जाएगा। तो इस सारे कोर्स को देखने के बाद सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप देखिएगा कि आपके द्वारा दी गई सभी जानकारी सही है या नहीं है। अगर आपको लगता है सही है तो सिंपली इसको नेक्स्ट कीजिए, दिक्कत है तो एडिट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको एड्रेस डालना होगा। सबसे पहले आप अपना एड्रेस फिल कीजिएगा, जिस सिटी से आते हैं इस सिटी को सिलेक्ट कीजिएगा। आपका जो पिन कोड है वो पिन कोड को सिलेक्ट कीजिएगा। इसके बाद जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है उस पोस्ट ऑफिस का नाम यहाँ पे आपको डालना है। फिर सबमिट वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ से अपनी जानकारियों को देखिएगा, लग रहा है कि सही है तो नेक्स्ट करेंगे। किसी भी तरह का दिक्कत है आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको अपलोड करना है अपने फोटो को, जो 10 KB से लेकर 100 KB के बीच में होना चाहिए। अपने सिग्नेचर को अपलोड कीजिएगा, 10 KB से 100 KB के बीच में होगा। 10th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है, 12 का मार्कशीट या सर्टिफिकेट, दोनों में से कोई भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ग्रेजुएशन का आपको जो है मार्कशीट अपलोड करना है। ग्रेजुएशन का जो है सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अगर कोई आपके पास अदर क्वालिफिकेशन डिटेल है तो आप अपलोड कीजिएगा, नहीं है तो सिंपली इसको छोड़कर नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप बैचलर के लिए होंगे तो यहाँ पे आपसे जो है ग्रेजुएशन का डिटेल नहीं पूछा जाएगा। अपलोड करने के लिए यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट अपलोडेड का सेक्शन है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपका जो पिक्चर है इजिली अपलोड हो जाएगा। अब दोस्तों एक बार अपनी सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक देखिएगा कि आपकी सभी जानकारी सही है या किसी भी तरह का कोई मिस्टेक है। अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है तो आप सिंपली इसको टिक आउट करेंगे और एक्सेप्ट प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह का दिक्कत है तो यहाँ पे आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, तो इजीली आप उसको मॉडिफाई कर लीजिएगा। अब आप यहाँ पे एक्सेप्ट
पेमेंट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख जाएगा, जहाँ पे हर डिग्री के लिए अलग अलग यहाँ पे फी लग रहा होगा। जैसे हो सकता है आपका डिग्री अलग हो तो वहाँ पे फी आप उसके हिसाब से आपको दिखेगा। अब यहाँ पे गो टू पेमेंट गेटवे पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद ये आपको पेमेंट गेटवे पर लेकर चला आएगा, जहाँ पे आप अलग अलग तरीके का पेमेंट गेटवे देख सकते हैं। जैसे जिस भी माध्यम से करना चाहते हैं उस माध्यम को सिलेक्ट कीजिएगा। फिर आप अपने कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी डालकर यहाँ प्रोसीड करके पेमेंट करिएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो रहा हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और इसी तरीके के लगातार अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमसे चाहे तो व्हाट्सएप, फेसबुक या टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। वहाँ से इजीली आप हमसे जुड़ सकते हैं, जहाँ से हर छोटी बड़ी अपडेट्स लगातार आपको मिलती रहेगी। इतने देर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।